कॉन्वॉयज पे कभी अटैक्स टाइप का कुछ? हमेशा होते थे वहाँ पे. Any इट incident? वॉज अ वेरी कॉमन इनकाउंटर. एंड जैसे कि एक बार था, जैसे आई वॉज लकी आई थिंक, एंड आई शुड थैंक माई CEO ऑल्सो. ही टुक, उन्होंने इतना डिसीजन लिया. एक्चुअली मेरे को एक अपने सीनियर की शादी में जाना था, है ना, एंड मेरी कोर्समेट आ रही थी एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू अस. तो मैं छुट्टी लेके चली गई. एंड वहाँ पर उस टाइम पे सिविल टैक्सीज से मूव करना वॉज नॉट अलाउड. बट वी हैव, हमारे आर्मी सर्विस कॉर्प में ही होता है, वी हैव दीज सिविल हायर ट्रांसपोर्ट जो में हम टैक्सीज लगाते हैं, जिसके लिए हम लोग आर्मी सर्विस कोर ओनली अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो वी हैव आवर ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एवरीथिंग. सो उनकी गाड़ियाँ होती हैं, तो दैट वाज हायर्ड फॉर मी. ऑफ कोर्स आई पेड फॉर इट. हम गए, जाते कोई इशू नहीं है. आते वक्त, अब उस टाइम पे दिस इज़ अबाउट समवेयर इन 2012 एंड 13, ठीक है. तो उस टाइम पे द कॉन्सेप्ट ऑफ फोन्स वर ऑल्सो लाइक, थे फोन्स बट स्मार्ट फोन्स कॉन्सेप्ट वॉज स्टिल इवॉल्विंग. 4 साल हुआ होगा स्मार्टफोन आया हुआ है. एंड्रॉयड 2007 में आया था. बिल्कुल. पावर बैंक तो था ही नहीं. हाँ. मे बी इट एग्जिस्टेड समवेयर बट हमारे पास नहीं था. एंड पावर बैंक नहीं था. एंड आप फ़ोन ऐसे कहाँ चार्ज करोगे, एंड कहीं निकलना वॉज नॉट अलाउड. आई स्टार्टेड, हम लोग, मैं अपनी दोस्त को बाय बाय वगैरह बोल के मैं जम्मू से निकली श्रीनगर के लिए, बिकॉज़ मेरा जो यूनिट था श्रीनगर से और आगे था, कुपवाड़ा. तो उस रात को मैंने श्रीनगर में हॉल्ट करना था. अभी तो हम ये रास्ते देखते हैं, बड़ा अच्छा हमें फील होता है कि बड़े सुंदर रास्ते बन गए एंड एवरीथिंग एंड ऑल, बट मैंने वो रास्ते तब देखे थे जब वहाँ रास्ते ही नहीं थे. सो द जर्नी, जैसे आज के डेट में अगर आप जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आप 6 to 7 आवर्स में पहुंच जाते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे ट्रैफिक बीच में अगर कुछ ना हो या छोटी थोड़ी 1-2 जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अगर वहाँ पर नहीं हो तो आप आराम से पहुँच जाते हैं. अभी रिसेंटली मैं कई बार श्रीनगर होके आई हूँ. उस टाइम पे तो पहुँचना ही थोड़ा बिल्कुल ही, मतलब इट वॉज अ टास्क इन इट सेल्फ. तो हम 8 घंटे तो आप, मतलब इफ़ इन केस यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, बट ऐसा हो नहीं सकता. ट्रैफिक होता है, कॉन्वॉय मूवमेंट होती है. जब कॉन्वॉय मूवमेंट होती है तो सिविल गाड़ियों को रोक दिया जाता है. कहीं कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते बिल्कुल छोटे थे, तो आप चल रहे हो 10-12 घंटे तो लगते थे. फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था, कुछ हो जाता था, कुछ पता नहीं चलता था. समवेयर नियर अनंतनाग हम पहुँचे. वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी नाकाबंदी टाइप हो रखी थी, सब कुछ हो रखा था, मुझे समझ नहीं आता पूरा ट्रैफिक. एंड उस टाइम पे अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी. एंड अनंतनाग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वहाँ पे शिविर वगैरह काफ़ी होते हैं वहाँ पे. तो आपका पहलगाम वाला, आप जब तो आपको जब जाना होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे शिविर लगते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी रिटायरिंग प्लेसेस होती हैं. तो वैसे भी वहाँ पे बहुत सारा आपका सिविल ट्रैफिक था, और उसके ऊपर से आपका ये भी था, मतलब नॉर्मल जो आपके सिविलियन ट्रैफिक होते हैं. तो आपका पिलग्रिमेज वाला तो है ही है ट्रैफिक, आपके ये वाले भी हैं. एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे वो पिलग्रिमेज ट्रैफिक को भी रोक दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो रोड ओपनिंग पार्टीज हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ ROP जो लगती है, जिसमें आपने देखा होगा कभी आप जाएंगे तो वहाँ पर, या आपने उसमें भी देखा होगा, वीडियोज़ में भी देखा होगा, वहाँ पे जवान खड़े रहते हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड दे कीप ऑन पेट्रोलिंग, दे कीप ऑन सर्चिंग. तो वो इवनिंग को वो वहाँ से उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है. सो एंड देन पुलिस कम्स इनटू द पिक्चर. सो वहाँ काफ़ी जाम झूम लगा हुआ था, हमें समझ ही नहीं आया, काफ़ी चेकिंग वेकिंग चल रही थी. आई हैड माई I-card एंड आई शोड इट टू हिम. देन इधर उधर बात करके उसने मुझे जाने दिया. एंड वहाँ से मैं पहुँच गई श्रीनगर. व्हेन आई रीच श्रीनगर, सो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. एंड मेरी तब 2.5 साल की सर्विस थी, ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है. डर भी लग रहा था बिकॉज लॉट ऑफ पुलिस वर एक्टिव दैट टाइम, एंड आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है. एंड जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने गेट ही खोलने से मना कर दिया कि नहीं, जहाँ मैंने रहना था. तो मुझे पता चला ऑल ऑफ अ सडन कि सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं. तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगी. तो वो होटल था आर्मी कैंटोनमेंट. अच्छा. हाँ. तो मैं कहाँ जाऊँगी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. देन आई हैड टू शो माई ID कार्ड. इवन आफ्टर ID कार्ड ऑल्सो दे वर नॉट ओपनिंग, बिकॉज उस टाइम पे ऑल गेट्स क्लोज्ड, नो मूवमेंट हो जाता है.
Oh. आर्मी में there's a very famous term no movement. That means कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा, कोई अंदर से बाहर नहीं आएगा. And I was stuck outside the gate, मुझे समझ नहीं आ रहा. And I could see there is so much movement happening on the roads. उस टाइम पे कर्फ्यू होता था, मतलब रात के इतने बजे के बाद after the sunset nobody, no civilian was also allowed on the streets. There were only police and paramilitary forces that you could find on the road. मुझे समझ नहीं आ रहा. And then finally after lot of discussions and everything I was put inside the gate and everything. And then I realized जब मेरी गाड़ी जहाँ अनंतनाग पहुँची थी उससे थोड़ी देर पहले there were 2 जवान्स who had gone inside an ATM to withdraw some money and all. उनका ड्यूटी ख़त्म हो रहा था and वो सब करके वो खड़े थे. They were just waiting for the vehicle for them to come and pick them up and they were shot. Dead. Militant, obviously. Of course, मतलब so not that कि I saw that firing or anything, but that entire जो वो एक माहौल बन जाता है ना, बिकॉज आपको नहीं मालूम, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि 2 लोगों को मार के वो भाग निकल जाएंगे. अगर किसी का मन करेगा तो वो 50 लोगों को ही मार सकता है, 100 लोगों को ही मार सकता वो है. तो अब टोटल उसके मन के ऊपर है.